आज शादी थी, ढोल शहनाई बजाई जा रही थी। हर तरफ खुशियों का समा था। महविश दुल्हन बनी बैठी हुई थी। बारात पहुंची। महविश बहुत खुश थी। निकाह का वक्त हुआ। तौहीद और महविश ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। वो दोनों एक दूसरे के हमसफर बन गए। लेकिन यहां अभी किस्मत का खेल बाकी था। यहां एक कयामत बाकी थी। यहां एक तूफान आना था। यहां एक कयामत गुजरनी थी। निकाह हुआ ही था कि चाचू का बेटा आसिम शराब पीकर नशे में धुत हाथ में गन पकड़े हुए शादी हाल में दाखिल हुआ। तौहीद की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। तौहीद के बाबा को गोलियां लगीं जो वहीं पर दम तोड़ गए। एक गोली तौहीद को भी लगी थी। कुछ बाराती भी जख्मी हुए। आसिम नशे में था। चिल्लाकर बोला, सबको मार दूंगा जो मेरी महविश को लेने आएगा। वो मेरी है, मैं उसको अपना बनाकर रहूंगा। तौहीद के कंधे पे गोली लगी थी। खून बह रहा था। लोग इकट्ठे हो गए। आसिम को पकड़ लिया। पुलिस आ गई। आसिम को गिरफ्तार करके ले गई। दुनिया बदल चुकी थी। वो दुल्हन को लेने आया था। बाबा का कत्ल आंखों के सामने हो गया था। हर तरफ हरास फैल गया था। जिंदगी कैसे काया पलटती है पल भर में। महविश को जब पता चला वो बेहोश हो गई। जल्दी से तौहीद को अस्पताल मुंतकिल किया। महविश अपने कमरे में बैठी दुल्हन बनी बैठी रही। तौहीद के घर वाले ये कहकर महविश को छोड़ गए कि ये मनहूस है, इसके यार ने कयामत गिरा दी है। अपनी बेटी की रुसवाई देखकर एक जनाजा और उठ गया। महविश के बाबा दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। ये जिंदगी जब दर्द देती है ना तो जीना सजा कर देती है। महविश हाथों पर मेहंदी लगी, लाल जोड़ा पहने हुए। न जाने कितने अरमान थे, कितने ख्वाब थे, कितनी खुशियां थीं। वो एक लाश बनी दीवार के साथ लगी बैठी थी। तौहीद का नंबर मिला रही थी लेकिन नंबर बंद आ रहा था। बाबा का जनाजा हुआ। वो चुपचाप बैठी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था पल भर में ये सब कैसे हो गया। तौहीद अस्पताल में था। गोली उसके कंधे को छूकर गुजर गई थी। बाबा की मौत का सदमा था। दिन गुजरने लगे। तौहीद घर था। सबने कहा महविश को तलाक दे दो, वो लड़की अच्छी नहीं है, मनहूस है, बदचलन है। तौहीद खामोश था। कहने लगा, दे दूंगा तलाक, कुछ दिन सब्र कर ले। महविश अपने कमरे में बैठी मोबाइल की तरफ देख रही थी। शायद इंतजार कर रही थी तौहीद के फोन का। तौहीद अभी कोई मैसेज करेगा। लेकिन 2 महीने गुजर गए थे, कोई कॉल ना आई। महविश ने मैसेज किया, तौहीद आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मुझसे बात करें तौहीद। तौहीद मैसेज देख लेता लेकिन रिप्लाई ना करता। दिन में 50 बार कॉल करती महविश। तौहीद मैं गुनाहगार हूं ना आपकी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है ना। आप मुझे डांट लें, मुझे जो दिल चाहे कह ले, लेकिन अल्लाह के लिए बात करें मुझसे। अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ने लगी। फिर तस्वीर बनाई। नाजुक कलाइयों से खून बह रहा था। तौहीद मुझे यूं सजा ना दें, कुछ तो कहें। तौहीद बीवी हूं आपकी। तौहीद ने मैसेज भेजा, महविश मुझे अब मैसेज ना करना, बस 1-2 दिन तक तलाक के पेपर भेज दूंगा। महविश ने जब ये पढ़ा बेहाल हो गई। सब ख्वाब खाक हो गए। खुशियों को आग लग गई। चीख चीख कर रोने लगी। अम्मी को आवाजें देने लगी। मां दौड़ते हुए आई। महविश को सीने से लगाया, मेरी बच्ची हौसला करो। अम्मी मैं मनहूस हूं ना। अपने बाबा की जान ले ली, तौहीद के बाबा की भी जान ले ली। मां ने बहुत समझाया, बेटी अल्लाह के लिखे पर राजी हो जा, सब्र से काम लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। महविश खामोश हो गई। खाना छोड़ दिया। जैसे एक गम, एक दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था उसे। जहेज का सामान तौहीद के घर भेजा हुआ था। तौहीद की बहन की कॉल आई, अपना सामान ले जाएं उठाकर। महविश ने फोन किया तौहीद को, तौहीद फोन बंद ना करना, बस एक बार बात कर लो मुझसे, फिर चाहे तलाक दे देना। तौहीद गुस्से से बोला, हाँ सुन रहा हूं, बोलो। महविश थकन भरी आवाज में बोली, तौहीद मेरा क्या कसूर है? मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैंने क्या किया है? तौहीद आप तलाक देकर छोड़ जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगी ना। मेरी बात सुने, बीवी हूं आपकी। आपके हाथों में है मेरा जीना भी, मेरा मरना भी। बहुत से ख्वाब थे मेरे आपके साथ, बहुत अरमान थे मेरे, सब खत्म हो गए। अब कुछ बचा ही नहीं मेरी जिंदगी में। तौहीद बहुत सारा ख्याल रखना अपना। एक बात कहूं, सब कुछ वापस ले जाना मुझसे अपना, लेकिन
मंगनी की अंगूठी जो आपने खुद पहनाई थी वो मेरे पास रहने देना। चलो हम पास रख लेंगे तेरी बातें, तेरी यादें, मोहब्बत तेरे सदके में यही मिलती है सौगातें। तौहीद, बहुत बहुत सारा ख्याल रखना अपना। और हाँ, माफ कर देना मुझे, मैं पागल सी हूं, कुछ भी कहती रहती हूं। तौहीद, सुन रहे हो ना? तौहीद खामोश था। ठीक है महविश, सो जाओ, रात का 1 बज रहा है। मुस्कुराने लगी। नींद आती ही नहीं। अब भला सजाए मौत के कैदी को जब खबर हो जाए सुबह उसको सूली चढ़ाना है तो वो कब सो पाता है? कल मुझे तलाक देनी है आपने तौहीद मेरी जान, कैसे सोच सकती हूं? लेकिन आप कहते हैं तो कोशिश करूंगी सोने की। हो सकता है हमेशा के लिए आंख लग जाए, मुझे सुकून मिल जाए। तौहीद ने फोन बंद कर दिया, आंखें बंद करके लेट गई। आंखों से न जाने क्यों आंसू बह रहे थे। सुबह हुई, सब घर वाले बैठे थे, माँ, बहन, भाई, भाभी, चाचा और चाची। कहने लगे तौहीद आज तलाक देकर जान छुड़वा लो इससे, मनहूस कहीं की। तौहीद उठा, बोला अम्मी जान, मैं महविश को तलाक नहीं दूंगा। अम्मी, इस बेचारी का क्या कसूर है? उसको किस जुर्म की सजा दे रहे हैं हम? अम्मी, हम किसी और के गुनाह की सजा उस बेगुनाह को क्यों दें? वो पिछले 3 महीने से मेरे वास्ते कर रही है, मुझसे अपना कसूर पूछ रही है। भाई आप ही बताएं, क्या कहूं इससे कि मैं मर्द हूं और तुम औरत हो, बस तुम्हारा गुनाह औरत होना है। भाई बाबा हमारे फौत हुए हैं तो अपना बाप उसने भी खोया है, हम गुस्से अना में उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करें? चाची जान, आप कहती हैं वो मनहूस है, आप कैसे किसी को गुनाहगार ठहरा सकती हैं? अम्मी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। अम्मी, वो इस घर की इज्जत है, मेरी बीवी है, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। मुझे माफ कर देना अम्मी जान, मैं महविश को लेने जा रहा हूं। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा सॉरी। हम गुस्से की आग में उस बेचारी को गुनाहगार बना बैठे थे। तौहीद महविश के घर आया। महविश बेहाल सी हाल में बैठी हुई थी। तौहीद घर दाखिल हुआ। महविश की मां ने सर पर हाथ फेरा, बेटा तलाक के पेपर मुझे दे दो, महविश को रहने दो। तौहीद बोला, खाला जान, महविश को बुलाएं जरा। महविश इतने में सामने आई, वो बेहाल थी। तौहीद की आंखों में देखने लगी, फिर बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। तौहीद ने कहा, हां पानी भी लेकर आओ और अपने हाथ का खाना भी बनाकर खिलाओ। वो हारी हुई ना जाने क्यों दिल चाह रहा था तौहीद के सीने से लग जाए। खाना खा लिया तो तौहीद बोला, महविश अपना सामान पैक करो और मेरे साथ अपने घर चलो। महविश चौंक गई। अपने घर? तौहीद मुस्कुराया, मेरी जान अपने घर। तौहीद, आप मुझे तलाक नहीं दे रहे? तौहीद ने ना में सर हिलाया। जल्दी से घुटने के बल तौहीद के सामने बैठ गई। मुझे तलाक नहीं दे रहे आप? मां रो रही थी। तौहीद ने मुस्कुराकर माथे पे बोसा किया, नहीं मेरी जान, कोई तलाक नहीं दे रहा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। कांपते हाथों से कभी बैग में कपड़े रखती, कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को संवारती। आंखों में आंसू थे, पलकें भीगी हुई थीं, बहुत खुश थी, जैसे दोनों जहां मिल गए हों उसे। तौहीद का हाथ पकड़ा, तौहीद चले। तौहीद हाथ थामे महविश को अपने हमसफर बनाकर घर ले आया। महविश बहुत खुश थी, बहुत खुश। एक सही कदम, एक समझदारी का फैसला, थोड़ी सी हिम्मत किसी को बर्बाद होने से बचा सकती है। 2 बेटे दिए अल्लाह ने महविश, उनको पढ़ा रही थी। तौहीद घर आया। महविश ने पूछा, तौहीद आज भी भूल गए ना दूध का डब्बा लाना? तौहीद बड़े बेटे की तरफ देखते हुए बोला, कसम से बहुत जालिम हो। कोर्ट में वकील मैं हूं, घर में मेरी जज तुम हो। लेकर आया हूं, कार में पड़ा है, अब मुझे खाना दो जल्दी से। महविश टिंडे की सब्जी सामने रखकर बोली, ये लो जान, खा लो। बेटा मुस्कुराने लगा, पापा मैंने तो बर्गर खा लिया, आप खाएं टिंडे। तौहीद महविश की तरफ देखकर बोला, जान दुनिया में यही सब्जी रह गई बस क्या? इनकी मोहब्बत भरी जिंदगी का सफर यूं जारी रहा। सिर्फ एक समझदारी के फैसले ने जिंदगी में खुशियां भर दी। आप भी ऐसे फैसले कीजिए जिससे दूसरे खुश हों। जिद, अना, अकड़ या फिर लोगों की बातों में आकर किसी हवा की बेटी की या फिर हवा की बेटी किसी आदम के बेटे की जिंदगी तबाह ना करे। एक दूसरे की खताओं और गलतियों को माफ करके जिंदगी को जन्नत बना ले।
न जाने कब कहां किस वक्त जिंदगी की शाम हो जाए, फिर अपने किए फैसले पे पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। क्या ख्याल है दोस्तों? तौहीद ने बहुत अच्छा फैसला किया ना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।